ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। So we are in my living room and we're watching the closing of the auction, which closes in an hour and 18 minutes. Oh my God! 50 million! जिस शख्स को आप रोते और अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते देख रहे हैं वो डिजिटल आर्टिस्ट बीपल है, जिनका असली नाम माइक विंकलमैन है। इस शख्स ने कभी भी अपना कोई आर्ट $100 से ज़्यादा की कीमत पर नहीं बेचा था, लेकिन हाल ही में अपना एक आर्ट वर्क NFT के जरिए $69 मिलियन में बेचा, जिसकी ये खुशियां मना रहे हैं। ये NFT या नॉन फंजेबल टोकन क्या है, ये बताएंगे हम आपको अपनी सीरीज क्रिप्टो पर चर्चा के इस एपिसोड में। There's more to NFTs than digital files and hype. I like that type of action. Let's get this going. I do expect to see more and more creators releasing works. Bull market is just starting. Paying $500,000 for a house that doesn't exist in real life. I mean, if you're investing in this thing, you gotta believe in its ongoing value. I believe in this space with my whole heart. We will actually destroy NFTs to increase their value. Can you please explain what's an NFT? That's where this NFT stuff has brought us. These are here to stay. I'm just fascinated by all of it. सालों से लोग चीजों को जमा करने का अनूठा शौक रखते हैं, जैसे कि स्टैम्प्स, कार्ड्स और भी कई चीजें। कई बार शौक के कारण तो कभी उसकी कीमत के कारण। ऐसे में उस चीज की कीमत या तो उससे जुड़े इंसान के कारण, उस प्रोडक्ट के कारण या फिर उसकी कंडीशन से तय की जाती है। अगर कोई आइटम काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद उसका कलेक्शन किया जाए तो भी उसकी कीमत उन आइटम से कम होगी जो कि काफ़ी कम प्रोड्यूस किए जाते हैं। अधिकतर मामलों में उस आइटम की कंडीशन भी मायने रखती है और अगर इसमें कोई भी कमी आई तो उस आइटम की कीमत भी कम हो जाती है। मकबूल फिदा हुसैन का एक आर्ट वर्क जिसका नाम वॉइस था, वो 18.47 करोड़ रुपए में बिका था। खरीदने वाले कलेक्टर्स इसे या तो इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें आर्ट वर्क काफ़ी पसंद होता है या फिर जिस शख्स का वो आर्ट वर्क होता है वो उसे पसंद करते हैं। कुछ इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि कुछ वक्त के बाद वो इससे एक अच्छी कीमत पा सकें। इन दोनों ही मामलों में अगर MF हुसैन की बात की जाए तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आर्ट वर्क चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लोग उसे MF हुसैन के नाम पर ही खरीद रहे हैं। लेकिन फिजिकल आर्ट जब अपने आखिरी दौर में आया और उसे संभाल कर रखना मुश्किल हुआ, तब NFT सामने आया। NFT एक ऐसा आइडिया था जिसके जरिए आप डिजिटली आर्ट को खरीद या बेच सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी क्रिप्टो होती है। NFT यानी नॉन फंजेबल टोकन एक डिजिटल लेजर पर आधारित एक डेटा यूनिट है। ये एक ब्लॉकचेन होती है जो हर डिजिटल फाइल को यूनिक बनाती है। NFT क्रिप्टोग्राफिक टोकन की तरह काम करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन से अलग ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं होती। ये एक ब्लॉकचेन में जमी यूनिक फाइल है जो किसी डिजिटल आर्ट के काम को और उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करती है। अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है तो आपको हमारा पिछला वीडियो देखना चाहिए जिसमें हमने ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बारे में बात की थी। NFT में खरीदार को कुछ सीमित अधिकार मिलते हैं ताकि वो अपने डिजिटल आर्ट वर्क को देख सके, लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो वो सिर्फ कुछ अधिकारों को खरीद रहे हैं जो कि उस काम को छूने जैसा है और इसके ज़रिए वो अपने आर्ट वर्क को दोबारा बेच सकते हैं। इन डिजिटल आइटम की कॉपी किसी के लिए भी मौजूद होती है। NFT ब्लॉकचेन पर इसे ट्रैक किया जा सकता है और खरीदार या मालिक को ओनरशिप के प्रूफ के साथ इसे दिया जाता है। हालांकि ओनरशिप कॉपीराइट से अलग बात होती है। NFT का इस्तेमाल किसी भी चीज़ जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और किसी और डिजिटल फाइल के लिए किया जा सकता है। NFT मार्केट में कुछ भी बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए ट्विटर के को फाउंडर और CEO जैक डोर्सी ने 2006 में ट्वीट किया था, अपना ट्विटर सेट कर रहा हूँ। उस ट्वीट के हर एक शब्द $5,80,000 की कीमत के थे। इस ट्वीट के लिए बेचा गया NFT $2.9 मिलियन का था, सिर्फ एक ट्वीट का।
विघ्नेश सुंदरेसन, जिन्हें मेट कोवन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बीपल NFT के लिए $69 मिलियन दिए थे। There's going to be hundreds and thousands of people from around the world who are going to adopt this medium, a digitally native medium, to monetize art, and there's going to be economy around it. And the first piece of such a important movement going forward is going to be quite valuable in the future also. So that's part of why we paid so much. ये आर्ट पीस पोकेमॉन कार्ड की तरह लगता है और ये होमेर सिम्पसन और पेपे द फ्रॉग को मिलाकर बनाया गया है। देखने में ये कहीं से भी कीमती नहीं लगता, लेकिन इसके लिए NFT $3,20,000 में बेची गई। अब सबसे दिलचस्प बात भी जान लीजिए, जिस शख्स ने इसे बेचा है उसने इसे नहीं बनाया। उसने 2018 में इस पीस को $38,000 में खरीदा था। इसी तरह न्यान कैट, जो कि 10 साल पहले एक YouTube सेंसेशन बनी थी, वो 300 इथेरियम यानी $5,31,000 में बेची गई। लोगान पॉल ने एक पोकेमॉन कार्ड जिसमें उन्होंने खुद को पेश किया था $3.5 मिलियन में बेचा था। अगर आप एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को किसी नीलामी में जोड़ना चाहते हैं तो ये काफ़ी आसान होता है। आपको किसी भी NFT मार्केट प्लेस जैसे कि निफ्टी गेटवे, रॉरिबल पर अपना अकाउंट बनाना होगा, फिर कुछ आसान से सवालों के जवाब देकर इंटरव्यू देने होंगे और आप अपना आर्ट वर्क एक NFT के तौर पर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है कि कई सेलिब्रिटीज़ ने अपनी कला को बेचने के लिए NFT का रुख किया है, जैसे कि पेरिस हिल्टन, जिन्होंने अपनी बिल्ली का एक डिजिटल आर्ट बनाया और उसे उन्होंने 40 इथेरियम पर बेचा है, जिसकी कीमत करीब $17,000 होती है। द वीकेंड, स्नूप डॉग, हेल्से और शॉन मेंडेस सभी ने NFT मार्केट प्लेस पर हाथ आजमाए हैं। आमतौर पर NFT ट्रांजैक्शन इथेरियम की मदद से पूरे किए जाते हैं। इथेरियम कई कारणों से NFT को मुमकिन बनाता है। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और टोकन का मेटा डेटा पब्लिकली वेरीफाई करता है और ओनरशिप को जानना आसान हो जाता है। एक बार ट्रांजैक्शन के पूरा होने के बाद उसमें बदलाव करके या छेड़छाड़ करके ओनरशिप को बदलना लगभग नामुमकिन होता है। ट्रेडिंग NFT पीयर टू पीयर होती है, यानी इसे किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती और कमीशन कट कम हो जाता है। आज जहां लोग हर दिन NFT मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जो इसे अगला बबल बता रहे हैं। निफ्टी गेटवे के को फाउंडर डंकन और ग्रिफिन कोक फोस्टर ने NFT बूम को इंटरनेट के शुरुआती दिनों से कंपेयर करते हुए उसके आगे एक बबल के आने की आशंका जताई है। एक क्रिप्टो आर्ट पेंटिंग को $70 मिलियन में बेचने के बाद डिजिटल आर्टिस्ट माइक विंकलमैन ने, जिन्हें बीपल के नाम से भी जाना जाता है, इनसाइडर से कहा था कि NFT की कीमत खतरनाक हालत में पहुंच सकती है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से NFT का क्रेज सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये इसी तरीके से उछाल मारता रहेगा या फिर ये एक और फाइनेंशियल बबल बन जाएगा। खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इथेरियम, डॉज कॉइन और लाइट कॉइन क्या हैं और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये जानने के लिए देखना मत भूलिएगा क्रिप्टो पे चर्चा का हमारा अगला एपिसोड।